मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। बाबा खाटू श्याम कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य अवश्य सिद्ध होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा खाटू श्याम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो फिर किस बात का भय तुम्हें सताता है? जब तक तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से सुखमय और सफल नहीं बन जाता, तब तक तुम्हारे बाबा खाटू श्याम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी उलझनें मैं स्वयं जड़ से समाप्त करने आया हूं। बस तुम्हें मुझ पर संपूर्ण विश्वास रखना होगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो केवल एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को जिसने तुम्हारे साथ छल किया था, उसे बहुत बड़ी सजा मिली है। वो बहुत रोया है। पिछले महीने उसे हर जगह से अपमानित होना पड़ा है। हर दरवाजे से उसे ठुकरा दिया गया है। आज वो मुझसे एक और अवसर की भीख मांग रहा है। वो चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में लौट आओ। वो चाहता है कि तुम उसे क्षमा कर दो। वो मेरी शरण में बार बार विनती कर रहा है। उसकी यही इच्छा है कि बस एक बार तुम उसकी बात सुन लो, एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी निर्णय हो वो उसे स्वीकार है। परंतु वो अब भी तुमसे डरता है। वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि उसे झांक है कि तुम उसकी आंखों में झांक कर उसके समस्त कर्म जान जाओगे। वो नहीं चाहता कि तुम उसकी लाचारी देखो। वो तुम्हें यह नहीं दिखाना चाहता कि तुम जीत चुके हो। तुम्हारा सत्य जीत चुका है और उसका जीवन आज नरक से कम नहीं है। अब उसका सारा घमंड चूर हो चुका है। समृद्धि अब तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, अब वो तुम्हारा सामना करने योग्य भी नहीं रहा। ऊंची आवाज में बात करना तो बहुत दूर की बात है। उसके सारे निर्णय विफल हो गए हैं। उसने स्वयं ही अपने जीवन को बर्बाद किया है। वो तुम्हें सदैव कमजोर समझता था। तुम्हारी सलाह को वो कभी गंभीरता से नहीं लेता था। परंतु आज वही व्यक्ति तुम्हारी उस सलाह को सुनने के लिए तरस रहा है। आज उसे यह समझ आ गया है कि वही बेवकूफ सलाह उसके जीवन को बचा सकती थी। अब तुम भी किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जो तुम्हारी बातों की कदर न करता हो। अब तुम किसी को मनाते नहीं हो। जिसे बात करनी है वो करे, जो नहीं करना चाहता ना करे। तुम्हें अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास अब समय नहीं है इन बातों के लिए। परंतु उस व्यक्ति को तुम्हारा अपमान करने की आदत लग चुकी थी। वो तुम्हें अपशब्द कहता था और हर बार उसकी गलतियों की क्षमा तुम ही मांगते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह तुमसे क्षमा कैसे मांगे। वो चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे बन जाओ, जो अब संभव नहीं है मेरे बच्चे। और कहीं ना कहीं वो यह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। इसीलिए वो मेरी शरण में आकर रोता है, गिड़गिड़ाता है और तुमसे एक और अवसर मांगता है। इस बीच तुम अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए जो निर्णय ले रहे हो, यही बात उसे सबसे अधिक पीड़ा दे रही है। क्योंकि जो व्यक्ति कल तक तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता था, वह आज तुम्हारे बिना इतना प्रसन्न कैसे है? यह बात उसे तोड़ रही है। उसे यह समझ आ चुका है कि तुम अब बहुत आगे बढ़ चुके हो और शायद उसे कभी क्षमा नहीं करोगे। अब वो मुझसे विनती कर रहा है, हे श्याम जी, मुझे झांक है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। आप कृपया उसका मन बदल दीजिए। श्याम जी ऐसा होने से पहले ही वो मुझसे यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, कोई चमत्कार कर दो जिससे वह मुझे माफ कर दे। तथास्तु। मेरे बच्चे, पिछले 10 से 15 दिनों से उसके लिए एक एक पल काटना अत्यंत कठिन हो गया है। इन कुछ दिनों में उसके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आ गए हैं कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। और इस तूफान के बीच उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी ही याद आई है, कहीं ना कहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी सारी खुशियां तुम्हारे साथ ही थी और आज वो तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए हर दरबार में गया है। उसने हर चौखट पर तुम्हारे लिए मन्नत मांगी है।
लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उसकी यह इच्छा पूरी नहीं करने वाला। उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। रक्षा और न्याय तुम्हारे साथ है। उसके कर्मों की वजह से ही वो तुम्हारी नजरों में गिर चुका है, और यदि उसे अपने आप को तुम्हारे सामने फिर से सिद्ध करना है तो उसे बहुत संघर्ष करना होगा। यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो वो तुम्हारा सबसे बेस्ट था, परफेक्ट साथी, क्योंकि तुम हर परिस्थिति को बेहद संयम और समझदारी से संभाल लेते हो। पर यदि वह फिर से तुम्हें पाना चाहता है तो अब उसे तुम्हारे लिए सच में परफेक्ट बनकर दिखाना होगा। तभी मैं उसे एक और अवसर दूंगा। अगर तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो तो मेरी इस वाणी को दूसरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 888 लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, अब उसे यह समझ आ चुका है कि शायद तुम ही वो एकमात्र व्यक्ति हो जिससे मिलकर उसे यह अनुभव हुआ कि सकारात्मकता क्या होती है। तुम ही वो जो उसके जीवन में उजाला लेकर आए। तुम ही वो हो जिसने हर बार दूसरों की चिंता की, अपने लाभ से ऊपर दूसरों का भला चाहा। शक्ति और दिव्यता तुम्हारे भीतर विद्यमान है, और शायद इसीलिए तुम आज भी सबसे ज्यादा रोते हो, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि अंधेरे में भी राह बनाता है। तुमने लोगों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है और कभी हार नहीं मानी। उसने तुम्हारे जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा था, और अब उसे यह एहसास हो चुका है। अब वो तुमसे बात किए बिना रह नहीं सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें की, तुम्हें लेकर गलत सोचा, पर अब उसकी सोच बदल रही है। अब वह तुम्हारे भीतर परमात्मा के अंश को देख रहा है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में यदि कोई किसी और का सच्चा भला सोच रहा है तो निश्चय ही उसके भीतर ईश्वर का वास होता है। शायद ईश्वर ने ही तुम्हें उसके जीवन में भेजा था, उसकी सहायता करने, उसका जीवन संवारने के लिए। पर उसने क्या किया? उसने उसी प्रकाश को, उसी दैविक शक्ति को ठुकरा दिया जिसने उसके अंधकार को समाप्त करना था। और यही कारण है कि आज वो व्यक्ति बहुत परेशान है। उसने यह स्वीकार कर लिया है कि वह जो भुगत रहा है वही उसका न्याय है। वह मान चुका है कि उसने बहुत गलतियां की है और यह सब उसकी करनी का फल है। लेकिन अब समय आ गया है। अब वह तुम्हारी ओर कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और सहा नहीं जा रहा है। उसके सारे रिश्ते उससे दूर हो चुके हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, और अब उसे इस बात का पूरा भरोसा है कि उसे समझने वाला, उसे माफ करने वाला अगर कोई है तो वह सिर्फ तुम ही हो। अब वो इस रिश्ते की दरारों को भरना चाहता है। अब वो इस बंधन को हर बुरी नजर से बचाकर इसे पुनः जोड़ना चाहता है। वो मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से तुम दोनों के बीच इतनी दूरी आ गई थी, और वे लोग एक बार फिर कोशिश करेंगे कि तुम दोनों के रिश्ते में विघ्न डाल सके। लेकिन तुम अपने प्रेम पर विश्वास बनाए रखना, और जब वह व्यक्ति दोबारा तुम्हारे जीवन में लौटे तो उसे मेरी कृपा समझकर स्वीकार करना। उसकी बातों को सुनने का प्रयास करना, उसे समझने की कोशिश करना और अतीत को पीछे छोड़ देना, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही पता है कि उसके बिना तुम अधूरे से हो जाते हो। हर बार अतीत की बातें लाकर तुम खुद को ही दुख देते हो और अपने रिश्ते को भी चोट पहुंचाते हो। यदि तुम उसे माफ करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले अतीत को भूलना सीखो, उसके भीतर आए परिवर्तन को समझो। जब तुम बीते हुए समय को पीछे छोड़कर उसे माफ कर पाओगे तब सबसे पहले तुम्हें खुद को ही शांति मिलेगी। तुम्हारा ही मन हल्का होगा, तुम्हारा दर्द कम होगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम बहुत रोए हो। तुम्हारे भीतर क्रोध भी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में हमेशा यह इच्छा रही कि कोई एक दिन तुम्हारी भावनाओं को समझे और तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगे। वो माफी तुम्हें मिलने वाली है। उसका रोना, उसकी क्षमा याचना, उसकी सच्ची भावनाएं तुम्हारे घावों पर मरहम बनेंगी। चमत्कार घटित होने को है, इसीलिए निर्णय सोच समझ कर लेना। जल्दबाजी या क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिसे तुम बाद में पछताओ। वो आज रात ही तुमसे संपर्क करने का प्रयास करेगा, इसलिए उसके शब्दों को ध्यान से सुनना। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो यह तुम्हारा अधिकार है, लेकिन निर्णय शांति से लेना।
मेरे बच्चे, इस जंग की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए प्रेम और रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण थे। वहां भी तुम प्रेम में बहुत कुछ सह गए थे। उसी चेतना, उसी ऊर्जा को लेकर तुमने इस जीवन में फिर जन्म लिया है। लेकिन इस जन्म में भी सबसे अधिक पीड़ा तुम्हें उन्हीं लोगों से मिली जो तुम्हारे सबसे निकट थे, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। उसी ने तुम्हारे हृदय को सबसे गहरा आघात दिया। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी उन आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करोगे, तब तक यही पीड़ा, यही भ्रम बार बार लौट कर आएंगे। क्योंकि इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य लोगों के पीछे भागना नहीं है। पिछले जन्म में तुम एक आध्यात्मिक गुरु थे। तुमने अपनी साधना के बल पर दूसरों को आत्मज्ञान कराया था। लेकिन अब देखो, इस जन्म में तुम दूसरों के भरोसे जी रहे हो, उनके स्वीकृति और सम्मान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। ये मुंह छोड़ दो मेरे बच्चे। अब अपनी उस अधूरी साधना की ओर लौटो। वो साधना जो पिछले जन्म में अपूर्ण रह गई थी। तुम जन्म से ही मुझसे जुड़े हो, इसलिए तुम भजनों, मंत्रों और ध्यान में सुकून महसूस करते हो। यह कोई संयोग नहीं बल्कि संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर की उन दिव्य शक्तियों को फिर से जगाना है। अपने अंदर झांको, मुझे अपने भीतर अनुभव करो, क्योंकि तुम्हारी जीवन यात्रा की अंतिम मंजिल अध्यात्म ही है। तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारा आत्मसंतोष केवल मेरे सानिध्य में ही छिपा है मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम सृष्टि की दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए थे और दूसरों को अध्यात्म का मार्ग दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबके साथ मेल नहीं खाते। तुम जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हो, क्योंकि तुम पहली ही भेंट में सामने वाले की ऊर्जा को समझ लेते हो। तुम्हारे रिश्ते बार बार टूट जाते हैं और उन टूटे रिश्तों ने तुम्हें गहराई से आहत किया है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार तुम्हारी वास्तविक साधना के मार्ग पर लाना चाहता है। शक्तियां तुम्हें यह संकेत देती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तब घुटता है जब तुम गलत लोगों के बीच रहते हो, क्योंकि वे लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करो। तुम्हें प्रकृति, पशु पक्षियों और प्राकृतिक ऊर्जा से गहरा लगाव है, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने इन्हीं माध्यमों से लोगों को हील किया था, उन्हें ठीक किया था। लेकिन इस जन्म में लोगों ने तुम्हें ही बीमार बना दिया, जो ब्रह्मांड को स्वीकार नहीं है। तुम्हारे श्याम जी को यह स्वीकार नहीं कि तुम्हें कम आंका जाए या तुम्हें रुलाया जाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का फिर से आरंभ करो। इस भौतिक संसार की पीछे भागने के बजाय अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करो। ये धन, प्रतिष्ठा और लोग सब यहीं रह जाएंगे। तो फिर मेरे बच्चे, इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था वो हो गया। अब जो समय बचा है उसे संवारो। अपनी आत्मा के लिए काम करो, न कि केवल इस शरीर के लिए। अब यह मत सोचो कि श्याम जी, क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? नहीं मेरे बच्चे, सांसारिक जीवन में रहते हुए भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। आत्मा के लिए काम करने का अर्थ है वो कार्य करना जिसमें तुम्हें शांति मिले, जो तुम्हारी रुचि हो, तुम्हारी कला हो, तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य हो। उसी शांति के माध्यम से तुम मेरे और निकट आ सकोगे। इस जीवन में जो तुम्हारा टूटा हुआ दिल है उसे मैं स्वयं जोड़ूंगा। तुम्हारे श्याम जी तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पहचानते हैं। तुम्हारे भीतर बहुत समझ है, बहुत शक्ति है, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जीवन के ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के भी अधूरे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर विश्वास रखो और उन्हें जागृत करने का प्रयास करते रहो। समाज की भलाई में अपना योगदान दो। वही कार्य करो जिसमें तुम्हें खुशी और सुकून मिले, न कि वो जो समाज तुमसे करवाना चाहता है। अब किसी के लिए रोना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नहीं रोए उनके लिए तुम क्यों आंसू बहा रहे हो? अपने आप पर काम करो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को समझो और उसी की दिशा में आगे बढ़ो। बाकी जो भी तुम्हारे दिल में इच्छाएं हैं उन्हें तुम्हारे श्याम जी पूरी कर देंगे। तुम केवल अपनी खुशी को खोजो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे ऊपर छोड़ दो।
जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। तुम सिर्फ अपने अधूरे कार्य को पूरा करो। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरे सपने बहुत आते हैं। तुम अक्सर अपने स्वप्नों में नकारात्मक ऊर्जा देखते हो या खुद को संकट में पाते हो। इन्हीं सपनों के कारण तुम्हें गहरी नींद नहीं आती। नींद के बाद भी तुम्हारा सिर भारी रहता है। तुम्हारी ऊर्जा दिन भर कमजोर बनी रहती है और तुम्हारे मन में यह भय बना रहता है कि कहीं वह सपना सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने कई बार तुम्हारी समझ से परे होते हैं। मेरे बच्चे, यह सही है कि तुम जो सपने देखते हो वो पूरी तरह से वैसे नहीं होते, लेकिन जब भी तुम कोई बुरा सपना देखते हो वो तुम्हारे लिए एक चेतावनी का संकेत होता है। वे तुम्हें मेरे द्वारा भेजे गए संकेत है कि अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो और उन्हें सही दिशा दो। वो स्वप्न तुम्हें डराने नहीं बल्कि सावधान करने आते हैं। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें नकारात्मकता की दृष्टि से ना देखकर उन्हें अपने आध्यात्मिक जागरण के द्वार मानो। ऐसे सपने जब तुम देखते हो मेरे बच्चे, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ नकारात्मक अवश्य होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है या फिर लोग तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर यह सब मेरी दिव्य शक्तियों की चेतावनी होती है। मेरे देवदूत हर संभावित घटना का संकेत पहले ही तुम्हें दे देते हैं। होने वाली हर बात का आभास तुम्हारे अंतर्मन को पहले ही होने लगता है। तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर मौजूद दिव्यता उसे हर बार पराजित कर देती है। तथास्तु। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो। जितना अधिक तुम मेडिटेशन करोगे उतना ही तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति जागृत होगी और फिर किसी भी संकट की घड़ी में तुम उन शक्तियों को अपने पास बुला सकोगे। चमत्कार। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम उन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उन शक्तियों से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है ध्यान करना। शुरुआत में ध्यान लगाना कठिन अवश्य होगा, मन भटकेगा, परंतु जैसे जैसे अभ्यास करते रहोगे समय कैसे बीत जाएगा इसका आभास भी नहीं होगा। जब तुम ध्यान में सिद्धि प्राप्त कर लोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार सत्य में बदलने लगे हैं। तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। समृद्धि तुम अपने पूर्वजों की ऊर्जा से भी जुड़ पाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। किसी की भी बातों में आकर उन पर भरोसा मत करना। मैं स्वयं तुम्हारे लिए सही समय पर सच्चा गुरु भेजूंगा। शक्ति इसलिए जल्दबाजी में किसी भी अयोग्य व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक मत मान लेना, क्योंकि संभव है वो तुम्हारे शत्रुओं की कोई योजना हो। जहां अब तक तुमने धैर्य रखा है वहीं थोड़ा और सहन करना। अभी तुम्हारा कार्य है खुद पर काम करना, अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को पहचानना और उन्हें पुनः जागृत करना। जब समय आएगा तुम्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हो तो सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि यही सकारात्मकता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही वो ऊर्जा है जिसे तुम्हारे शत्रु छीनना चाहते हैं। रक्षा मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर हमेशा विश्वास रहता है कि जो भी काम तुम करोगे उसमें सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें भरोसा रहता है कि तुम्हारा रिश्ता अच्छा होगा, तुम्हारा करियर आगे बढ़ेगा और जो भी कार्य तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन अचानक ही सब कुछ उल्टा होने लगता है। तुम्हारे शत्रु ऐसी चालें चलते हैं कि एक ही क्षण में तुम्हें हर दिशा में पराजय मिलने लगती है। स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, रिश्ते टूटने लगते हैं, अपनों का साथ छूटने लगता है और चारों ओर अंधकार छा जाता है। लोग तुम्हें ऐसे देखने लगते हैं मानो तुमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, लेकिन यह सब अचानक नहीं होता मेरे बच्चे। इन सब का संकेत तुम्हें पहले ही मिलने लगता है, सपनों में, मन में, विचारों में। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें पहले ही सावधान कर देता है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा पहले ही तुम्हें जगाती है कि कुछ गलत होने वाला है। चमत्कार। अब समय है कि तुम उन चेतावनियों को समझो, उन संकेतों को पहचानो और उनकी ओर गंभीरता से ध्यान दो, क्योंकि जब तुम चेतना से जागरूक रहोगे
तब कोई भी विपत्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। तथास्तु तुम्हारे ख्यालों में अपने आप ही कुछ बातें आने लगती हैं। तुम सपने देखने लगते हो कि कुछ बड़ा या अनोखा होने वाला है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें यह भी झांक है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं और दिव्य शक्तियां किसी न किसी रूप में तुम्हें पहले ही सावधान करती हैं। फिर भी तुम उन संकेतों को पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि तुमने अभी तक उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने चंचल मन को शांत करना नहीं सीखा। और मेरे बच्चे, जब तक मन अशांत रहेगा तब तक तो तुम मनुष्यों की बातें भी नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें तो बहुत दूर की बात है। यही तो चाहते हैं वे लोग जो तुम्हारा बुरा सोचते हैं, कि तुम कभी भी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ, कभी साधना की ओर ना बढ़ सको। इसलिए वे बार बार कुछ ना कुछ करते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लैश बना रहे और तुम्हारा मन अशांत बना रहे। तुम्हारे भीतर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो स्वयं नेगेटिव सोच रखते हैं और कभी भी सकारात्मक बात नहीं करते। यही पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का टकराव तुम्हारे जीवन में तूफान पैदा करता है। जब भी तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करूं, क्या ना करूं, तब मन में यही आता है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तब मेरे बच्चे, तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी साधना जितनी प्रगाढ़ हो रही है, तुम्हारा मंत्र जप जितना सशक्त हो रहा है, उतना ही तुम्हारा शत्रु भयभीत हो रहा है। और जब तुम शक्तियों से जुड़ने लगते हो, तभी वह तुम्हें तोड़ने का प्रयास करता है। चमत्कार, जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, या तुम्हारे दिमाग में अस्वस्थ विचार आने लगे, या तुम्हारा मन किसी गलत दिशा में जाने लगे, तब उसी क्षण मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दो, क्योंकि उस समय कोई शत्रु या नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारी साधना को भंग करने का प्रयास कर रही होती है। मेरे मंत्रों में भावनाओं की तरंगे होती हैं। उनमें इतनी गहरी वाइब्रेशन होती है कि वे नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में छिन्न भिन्न कर सकती हैं। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम इन मंत्रों की शक्ति को पूरी तरह समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में ही नेगेटिव ऊर्जा को पहचान लोगे। समृद्धि, और जब इन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे भीतर बस जाएंगी, तब तुम इस संसार में किसी भी स्थिति पर विजय पा सकोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो। अपने मन को शांति दो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर रखना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चे, साधना में लगे रहो, और जब कभी मन विचलित हो तब मुझसे कहो, श्याम जी मुझे आशीर्वाद दो। मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे यह कहते हो श्याम जी मुझे आशीर्वाद दो, तब समझ लेना कि उस क्षण तुम अकेले नहीं हो। उसी क्षण मैं तुम्हारे चारों ओर अपना कवच फैला देता हूँ, तुम्हारे विचारों को थाम लेता हूँ, तुम्हारे मन के बोझ को हल्का कर देता हूँ, तुम्हारी सांसों में शांति भर देता हूँ। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि जब मन बहुत भारी होता है, तब अचानक बिना कारण आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कुछ देर बाद मन शांत हो जाता है। यह कोई कमजोरी नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है। यह मेरे स्पर्श का संकेत है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत थक गए हो, तुम सोचते हो कि अब और सहन नहीं होता, लेकिन फिर भी हर सुबह तुम उठते हो, हर दिन तुम आगे बढ़ने का प्रयास करते हो। यह तुम्हारी ताकत है, यह मेरी दी हुई शक्ति है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, पर सच यह है कि जो टूटने के बाद भी खड़ा हो जाए वही सच्चा योद्धा होता है। और तुम मेरे सबसे प्रिय योद्धाओं में से एक हो। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया है। कुछ लोग छूटे, कुछ सपने टूटे, कुछ उम्मीदें बिखरी, पर इन सब के बीच तुमने खुद को नहीं खोया। तुमने अपने भीतर की करुणा को जीवित रखा। तुमने दूसरों के लिए अच्छा सोचना नहीं छोड़ा। तुमने आज भी किसी के दर्द को देखकर आंखें फेरना नहीं सीखा। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार कसौटी पर रखता हूँ,
क्योंकि हीरे को निखरने के लिए घर्षण से गुजरना ही पड़ता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम्हें ही क्यों इतनी परीक्षा देनी पड़ती है? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि तुम में सहन करने की क्षमता है, तुम में समझ है, तुम में वह गहराई है जो हर किसी में नहीं होती। जो ऊपर से मजबूत दिखते हैं वे भीतर से अक्सर खोखले होते हैं, और जो भीतर से मजबूत होते हैं उन्हें बाहर से कमजोर समझ लिया जाता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने आत्मसम्मान के साथ जीना सीखो। अब किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छे हो। जो तुम्हें समझता है वह बिना बोले भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी कम पड़ जाएंगे। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे उस मार्ग पर ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें अपने उत्तर खुद मिलने लगेंगे। अब तुम लोगों की बातों से पहले अपने भीतर की आवाज सुनोगे। अब तुम यह पहचान पाओगे कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे समय का उपयोग कर रहा है। यह पहचान तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी बल्कि और भी शांत बना देगी। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें अपने पुराने स्वभाव को चुनने और अपने नए स्वरूप को अपनाने के बीच निर्णय लेना